हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1 + 1 / n 1 + 1 / 2 1 + 1 / 3 1 + 1 / n इक्वल टू क्या, n + 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे p ऑफ n, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ना, ऑफ n टर्म। अब यहाँ पे देखिए जो था हम लोग ने इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 हम लोग का क्या होता है, स्टेप वन हम लोग क्या करते हैं, 4n = 1 देखते हैं कि हम लोग का ये फर्स्ट टर्म के लिए ट्रू है या नहीं है ना। तो यहाँ पे देखते हैं n = 1 यानी कि LHS हम लोग यहाँ पे देखेंगे। LHS हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, ऐसे कर दे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब RHS देखेंगे, RHS हम लोग क्या है, देखिए n के प्लेस में 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग का क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे विच इज ट्रू। हम लोग क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे P ऑफ K इज ट्रू, P ऑफ K इज ट्रू फॉर n = k। देखिए क्योंकि हम लोग एक एक करके नहीं पुट कर सकते ना, कि एक बार 1 के लिए देखे, फिर 2 टर्म के लिए देखे, फिर 3 टर्म के लिए देखे, फिर 4 टर्म के लिए देखें। इसीलिए हम लोग क्या करें, k टर्म के लिए हम लोग क्या करें, चेक कर रहे हैं। अब तो हम लोग क्या हो जाएगा, P ऑफ k यानी कि जहां जहां n है वहां क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 / 1, फिर क्या 1 + 1 / 2, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + 1 / 3, फिर यहाँ पे डॉट डॉट, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 / n, सॉरी n के जगह में k पुट करना था, सॉरी n के प्लेस में k पुट करना था ना। अब इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग स्टेप 3 में हम लोग क्या होगा, अगर ये k के लिए ट्रू है, ठीक है, कि n = k के लिए ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रूफ दैट कि जो हम लोग का P ऑफ k + 1 है ये भी क्या ट्रू है, इज ऑल्सो ट्रू, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। P ऑफ k + 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे देखेंगे। यहाँ पे आप k के प्लेस में k + 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + 1 / 1, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 / 2, फिर 1 + 1 / 3, फिर हम लोग क्या डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 / k के प्लेस में k + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k + 1 और +1 आ जाएगा, k के प्लेस में k + 1 और ये वाला 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1 / 1 1 + 1 / 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 / 3। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग का डॉट डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस साइन बीच नहीं दीजिएगा ना, यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट बनाते बनाते प्लस लिख देते हैं ना, आदत से, तो आदत हो जाता है। बहुत से क्वेश्चन में हम लोग यहाँ प्लस करते हैं ना, प्लस यहाँ लिखते प्लस लिखते हैं, लेकिन इस पर नहीं लिखना क्योंकि प्लस हम लोग को नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए इसके पहले और देखिए 1 तो 1 है, देखिए 1 तो सब में 1 1 आते जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो इसमें भी क्या है k + 1 है। इससे पहले वाला टर्म लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 1/k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k + 1 है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा हम लोग का k, यहाँ पे क्या है k + 1 है, तो इससे पहले वाला क्या होगा k बस हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको लिखते हैं 1 + 1 / k + 1। अब देखिए यहाँ पे समझिए, इसके पहले वाला टर्म लिखे ना, इसके पहले वाला टर्म लिखे, तो देखिए 1 तो सब में आ रहा है, देखिए 1 1 था, इसको पहले 1 लिख दिए, फिर प्लस था सब में लिख दिए। अब 1/3 है, उसके पहले क्या 1/2, उसके पहले 1/1, तो यहाँ पे क्या था 1/k + 1, तो इसके पहले क्या आएगा 1/k आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग को k + 2, जो कि हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब इसके प्लेस में यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए यही चीजें, सेम चीजें हम लोग ने इसको इसीलिए ऐसा लिखा, इसके पहला टर्म इसलिए लिखते ताकि हम लोग इसके इक्वल आ जाए और हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + 1 / k + 1। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए k + 1, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा k + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा k + 1 और यहाँ पे +1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए k + 1 इधर क्या हो जाएगा हम लोग का k + 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा k + 1, ये k है k + 1, k + 2
चलो इसको एक बार कैंसिल करके लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, मैं आपके लिए इस पेज में लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, k+1 और k+2 अपॉन में क्या हो जाएगा, k+1। यही चीज़ें हम लोग का देखिए, k+1 था, k+1 मैंने लिख दिया आपके लिए, k अब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ इसीलिए यहाँ पे k+2 लिख दिया, अपॉन में k+1 था तो k+1 हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, k+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा k+2, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। यही चीज हम लोग को k+2 प्रूफ करना था, हम लोग का आ गया k+2, यानी कि हम लोग का जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, P of k+1 is also true by principle of mathematical induction, P of n is true for n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल वैल्यू। ठीक है, सभी नेचुरल वैल्यू के लिए हम लोग का क्या होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, यही चीज हम लोग को दिखाना था कि इस क्वेश्चन में हम लोग को वही चीज बताना था, ये जो हम लोग का है ये सभी मतलब कि सभी नेचुरल वैल्यू के लिए ट्रू है या नहीं। तो हम लोग एक एक करके दिखाते तो हम लोग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई एक का दिखाता, फिर किसी को 10 टर्म का निकालता, फिर कोई 100 टर्म का निकालता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, कितना हम लोग निकालते रहते। इसीलिए हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या किया, यूज किया, और हम लोग ने दिखा दिया। ठीक है, कि ये सभी नेचुरल वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।